नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। इफ ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है देन फाइंड ए इनवर्स। पहले तो हमें ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और फिर उस ए इनवर्स का यूज करना है टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे 1 आ गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 इंटू 0 इज 0 एंड ये माइनस, और ये माइनस का 6 इसको प्लस का 6 बना देगा। -2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस ये प्लस का 3 हो गया। -3 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 टू 4 -0, यहां पे आ गया 6 माइनस का 6 माइनस का 12, 6 से 6 कैंसिल हो गया, -12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अगर वो 0 हो जाता है तो फिर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 आया है तो ए इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। A11 -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस ये प्लस का 6 बन गया, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा दैट इज 6 हो गया। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस ये प्लस का 3 बन जाएगा, दैट इज यहां पे हो गया आपका -1 की पावर ऑड नंबर दैट इज नेगेटिव, तो ये हो गया आपका माइनस का 3। A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 -0, तो -1 की पावर इवन नंबर ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, सो दैट इज 4। नाउ A21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे हो गया 0 माइनस ये हो गया प्लस का 6, ये माइनस का 6 तो ये प्लस का 6 दैट इज ऑफ -6। नाउ A22 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचेगा 0 इंटू 1 इज 0 एंड माइनस फॉर्मूले से, एंड ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 बन जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा दैट इज 3। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 2 दैट इज हो गया 0। आफ्टर दैट A31 -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 6 माइनस 0, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो गया तो ये रह गया माइनस का 6। A32 -1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 3 माइनस ये प्लस का 6, तो यहां पे आ गया 3 ये माइनस का 3। इसके बाद A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा आपका 0 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 4। हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स है 6 -3 4 एंड -6 3 0 एंड आफ्टर दैट यहां पे है -6 -3 माइनस का 4। A23 को जब हमने निकाला है तो 2 1 2 माइनस का 2 दैट इज 0 आया है। अब यहां पे इसका ट्रांसपोज हमें करना है, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 6 -3 4 -6 -6 एंड यहां पे है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 0 and -6 -3 -4।
ये आ गया। ए इनवर्स जो है वो हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन माइनस का 12 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 3 माइनस 3 4 0 माइनस 4, ये हमारे पास यहां पे ए इनवर्स हमारा आ गया है। अब इस ए इनवर्स को हमें यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहां पे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर ए एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के लिए। पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 0 है, z का -3 1 2 0, और x होगा उन वेरिएबल्स के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स, b होता है जो सामने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। नाउ आप इस a को देखें तो ये एज सेम हमारी जो हमें मैट्रिक्स दे रखा था उसके इक्वल है। यहां पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे विच इज -12 एंड नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है देन हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है? इज गिवन बाय, यूनिक मतलब एक, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। यहां इस इक्वेशन में रखने से हमें वो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, केवल पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 12, -12 को अंदर नहीं ले जाना वरना डिस्टर्ब करेगा आपको कैलकुलेशन में। 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 3 माइनस 3 4 0 माइनस 4, बी है हमारे पास 1 2 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? यहां पे 6 1 जा 6, माइनस का 12 माइनस का 18, माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 9, 4 1 जा 4 प्लस 0 माइनस 12। तो यहां पे क्या आ गया? x की वैल्यू लिखें, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 12, यहां कितना हो गया? ये माइनस का 6 माइनस का 24 हो गया। यहां पे हो गया ये आपका 12, ये माइनस का 6 हो गया, ये आपका हो गया माइनस का 8, यानी यहां पे कितना आ जाएगा? देखिए माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12 हो गया 2, माइनस 6 अपॉन माइनस 12 हो गया 1 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन 12 हो गया, माइनस 8 अपॉन 12 हो गया 2/3। तो यहां से हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है 2 1/2 2/3। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास यहां पे आ गया है। हमने x y z की वैल्यू यहां पर निकाल दी है। ये हमें जो a इनवर्स निकालना था वो हमें यूज कर लेना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर ये दोनों अलग क्वेश्चन बन जाते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता, बट ऐसा नहीं होता है। वो यहां पर जो a देगा या फिर जो भी कंडीशन देता है वो इस हिसाब से देता है कि आपको वो हेल्प कर दे अगले क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है उसके इनवर्स के अंदर, तभी जाकर के क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है। अदरवाइज तो ये फिर डबल क्वेश्चन हो जाएगा एंड इतना टाइम बच्चे के पास एग्जाम के अंदर नहीं होता है।
तो यहां पर वो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ हेल्प आपका करेगा उस ए इनवर्स को निकालने।